Okay, others, please mute your mic. Okay, good evening, everyone. In last class, we did Act 4 and a little bit of Act 5. Today, I will start Act 5 from starting. So, before moving to Act 5, let me revise Act 4 for you. Act 4 was entitled Madhanika and between Madhanika and Sarvilaka. So, ये दोनों जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर एक्चुअली इन लव एंड दिस पर्सन सर्विलाका ये जो है ये कहाँ आता है बसंत सेना के घर पे आता है व्हाई ही कम्स टू हर टू गिव हर बैक दैट गोल्डन कास्केट व्हिच ही हैज स्टोलन इट फ्रॉम चारुदत्ता's home. The another reason was that उसको मदनिका का फ्रीडम चाहिए था. मदनिका वॉज एक्चुअली सर्वेंट किसकी थी वसंत सेना की. तो ही वांटेड कि मदनिका जो है मैं उसको वसंत सेना से छुड़वा के उसको फ्री करवा के मैं उसको अपने साथ ले जाऊं. तो जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं सर्विलिका जो है वो मदनिका के सामने कन्फेस कर देता है व्हाट एवर ही हैज डन कि इसने चोरी की थी क्यों की थी जो भी बातें हम जान रहे हैं व्हाट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू इन अबाउट एक्ट 4. तो ये सारी बातें जो है बसंत सेना सुन लेती है. ये एक्चुअली पर्दे या दीवार के पीछे होती है एंड शी एक्चुअली ओवरहियर्स व्हाट एवर कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन देम. तो अब ये सोचती है बसंत सेना की अगर सर्विलिका यही चाहता है कि मधुलिका को मैं भेज दूं उसके साथ तो आई विल डू दिस लेकिन अपने तरीके से. तो शी प्लेज अ गेम हियर नॉट नॉट अ गेम बट शी ट्रिक्स हियर. तो वो क्या करती है कि जो गोल्डन कास्केट रहता है उसका जो सर्विलिका लेके आया है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है और ऐसा बताती है स्टोरी बनाकर कि चारू दत्ता ने मुझसे कहा था ही टोल्ड मी कि जो भी पर्सन ये कास्केट मेरे को वापस लाके देगा मैं उस पर्सन के साथ मदनिका को भेज दूंगी. आई विल हैंड ओवर मदनिका टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो अब यहाँ पर सीन क्या है कि दैट कास्केट इज ब्रॉट बाय सर्वेलिका. मदनिका एंड सर्विलिका बोथ आर इन लव. तो अब इन लोगों के लिए ये तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया कि चलो ठीक है चारू दत्ता ने अगर ऐसा कहा था तो मैं जो है मैं ही कास्केट लेके आया हूँ तो अब तो वसंत सेना मदनिका को मेरे हवाले कर देगी. बट सर्विलिका ही वॉज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग वसंत सेना कि हो सकता है कि शी नोज अबाउट आवर अफेयर दैट्स व्हाई शी इज प्लेइंग ऑल दिस. बट सर्विलिका को इससे क्या फर्क पड़ता था. इसको तो अपना अपना काम चाहिए था. ही ओनली वांटेड मदनिका विद हर. तो क्या होता है कि सर्विलिका जो है वो मदनिका को लेकर चला जाता है बट रास्ते में उसको एक आवाज आती है फ्रॉम आर्यका. जब आर्यका हुआ किंग पालका का जो ये सन है उसके बारे में. तो ये उसका आवाज सुनता है एंड ही स्टॉप्स देयर. तो वो वहां उस जगह पे क्या सीन हुआ है कि आर्यका जो है वो एक्चुअली किंग ने उसको इम्प्रिजन कर दिया है. वो पहले प्रिजन में था बट किंग ने उसे छोड़ दिया है एंड आर्यका जो है ये भागना चाह रहा है. तो सर्विलिका जो है ये निकल जाता है उसकी मदद करने के लिए. बट अब यहाँ पर क्या है कि मदनिका उसके साथ है. नाउ he cannot take her with him, neither he can leave her alone, and also he cannot send Madhanika back to Vasant Sena क्योंकि अब तो वो उसके सर्विस से छूट चुकी है. she has got her freedom, then why she will go to Vasant Sena's house back. So what he does that he sends Madhanika to Rabhila's house. रबिला कौन थी. रबिला वही है जिसके म्यूजिकल कॉन्सर्ट में चारू दत्ता और मैत्रेया गए थे. तो सर्विलिका सेंड्स मदनिका टू रेबेलाज हाउस एंड जब ये लोग चले जाते हैं तब एंट्री होती है मैत्रेया की. मैत्रेया कम्स विथ दैट पर्ल नेकलेस. वो जो नेकलेस था जो कि धूता ने दिया था मैत्रेया को कि चारू दत्ता जो है मेरा जो जो गोल्डन कास्केट उसने गुम कर दिया
इसका वसंत सेना का। तो टू रीपे दैट, रीपे वॉट एवर ही हैज टेकन, तो यू गिव दिस पर्ल नेकलेस टू वसंत सेना इंस्टेड ऑफ द जेम कार्केट। तो ये मैत्रेय जो है वो ये नेकलेस लेके आया है। तो अब ये वसंत सेना क्या करती है, ये कुछ नहीं बोलती है, एंड शी एक्सेप्ट दैट। आयुषी, प्लीज म्यूट योर माइक इफ यू आर लिसनिंग मी। तो ये क्या करती है वसंत सेना, शी एक्सेप्ट दैट नेकलेस ऑल्सो। ये कुछ बोलती नहीं है कि अभी सर लेकर आया था एंड वॉट एवर हैज हैपेंड, शी डज नॉट टेल हिम एनीथिंग, एंड शी एक्सेप्ट दैट necklace. Why? Because she gets another excuse to visit Charudatta. So this is all that happened in Act 4. Now coming to Act 5, this is entitled The Storm, यानी कि तूफान, a stormy day. क्योंकि इस एक्ट में जो कुछ भी होगा आगे, दिस विल ऑल टेक प्लेस ड्यूरिंग थंडर एंड लाइटनिंग। बहुत बारिश होगी, तूफान आएगा। So this is also metaphorical to a love between two people. इसको कह सकते हैं कि जो हमें मूवीज या ड्रामाज में दिखलाते हैं कि दो लोग अगर आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। They do not actually get each one very quickly or very easily. तो उन्हें बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे तूफान है या स्टॉर्म है, बहुत सारी चीजों को उनको फेस करते हुए एंड सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए दे नीड टू move forward. So this is actually a metaphorical title you can say. तो ये इसमें होता क्या है कि चारुदत्त, सॉरी, एक्ट 5, आई विल से, आई also said this in last class that this act is very important in terms of all the quotes and all the dialogues which the characters had made here. So whatever I am going to quote in this class, जो भी quotations मैं बताऊंगी आपको, जिस भी कैरेक्टर ने जो भी लाइंस बोले हैं, प्लीज आप लोग टेक्स्ट ओपन करके उस पर्टिकुलर कोट्स को पढ़ लीजिएगा पूरा, कि उसमें एक्चुअली उसने क्या बोला है। बिकॉज यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दिस कैन बी अ क्वेश्चन दैट what are the important comparisons which the characters has made in Act 5। क्योंकि इस एक्ट में आप बहुत सारे comparisons देखोगे, जो कि वेदर से है, इंडियन माइथोलॉजी से है, इंडियन गॉड से है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक्चुअली व्हेन यू विल रीड एक्ट 5, आई थिंक यू शुड रीड, एंड जब आप इसको पढ़ोगे ना तो यू विल फाइंड ओनली कंपैरिजंस। यहाँ पर कोई भी जो बातें हुई है, वॉट एवर कॉन्वर्सेशन हैज टेकन प्लेस, इट इज नॉट डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन जो हम आपस में बात कर रहे हैं, या फिर जो भी पहले के जितने भी एक्ट्स में हुआ है, आपको इस एक्ट में वैसा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं मिलेगा। यू विल फाइंड एवरीथिंग लाइक अ पोइट्री। इसमें जितनी भी बातें हुई हैं, मेजोरिटी बातें जो है वो पोइट्री के फॉर्म में हुई है, बाई चारू दत्ता, वसंत सेना, मेजोरिटी बाई चारू दत्ता एंड वसंत सेना। So my humble request that please go through the text for Act 5. I'll share my screen and I'll show you the PPT for Act 5. Wait. Hmm. I hope it's visible to you. Act 5. Now, this act describes the meeting and union between Vasant Sena and Charudatta. तो ये जो है ये पहला एक्ट है जो कि नॉट नॉट द फर्स्ट एक्ट, बट एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट फॉर मीटिंग ऑफ वसंत सेना एंड चारुदत्ता। क्योंकि इसके पहले जो भी एक्ट थी, इसमें वसंत सेना और चारुदत्ता के बीच में उतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है जितनी कि हम इस एक्ट में देखेंगे। So this act begins with Charudatta's speech where he describes the weather waiting Maitreya.
ही ऑल्सो personifies द वेदर। सो ये कैसे शुरू होता है, चारों को एक स्पीच देते हैं जिसमें कि ये वेदर को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये वेदर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो ही इज एक्चुअली कंपेयरिंग द डार्क क्लाउड्स विथ लॉर्ड विष्णु। तो इसका कहना है कि जो डार्क क्लाउड्स हैं वो लॉर्ड विष्णु की तरह हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान जो है, ही इज एक्चुअली अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एंड लॉर्ड कृष्णा को डार्क माना जाता है, आप लोग को पता होगा। तो इसीलिए जो डार्क क्लाउड्स हैं इनको कंपेयर किया गया है विथ लॉर्ड विष्णु। And he also says that swans, they are like Pandavas when they got exiled for 12 years. तो ये कहते हैं कि जो स्वान्स होते हैं वो जो है वो पांडवास की तरह हैं, क्योंकि पांडवास को जो है they were in exile for 12 years, and when they actually ended their exile they didn't know what to do now. तो वो यही कह रहा है कि इतनी खराब वेदर है, आगे पता नहीं क्या होगा, वसंत सेना क्यों आ रही है। तो ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। So please see the quote, the poem actually which Charudatta has said in these lines. The lines start with, an untimely storm is gathering. The swans forget their purpose to depart. The cloud, a second Vishnu, mounts the sky. So, the actually Charudatta has regarded cloud as second Vishnu, because पहले तो विष्णु तो खुद ही हो गए द गॉड, एंड अनदर विष्णु इज दिस द डार्क क्लाउड, नॉट लिटरली बट मेटाफोरिकली। ओके, मूविंग अहेड, दिस मैत्रेय, अब क्या होता है कि मैत्रेय जो है वो वसंत सेना के घर से आ गया। नाउ ही टेल्स एवरीथिंग टू चारुदत्ता की वो आ रही है। एंड दिस मैत्रेय ही डिसलाइक्स वसंत सेना, वो इसको पसंद नहीं करता है इस लेडी को, क्योंकि उसको लगता है कि वसंत सेना जो है वो एक ऑर्डिनरी कर्चिसन नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, बिकॉज शी इज आफ्टर मनी। ऐसा मैत्रेय को लगता है कि वसंत सेना को गोल्डन कैस्केट मिल गया, उसको नेकलेस मिल गया, फिर भी वो अब चारुदत्ता के पीछे लगी हुई है, वो फिर से मिलने आना चाहती है। सो व्हाट इज द रीजन? तो उसको ऐसा लगता है कि शी इज आफ्टर मनी, she just wants another man in her life, that's why she wants to visit Charudatta। तो यहाँ क्या होता है कि वसंत सेना जो है ये अ, इसको सॉरी मैत्रेय जो है वो वसंत सेना को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता है, एंड जजेस वसंत सेना एंड हिज पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हर इज कॉमन टू सोसाइटीज पर्सपेक्टिव। तो इस जो सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी कर्सियन को लेकर, कि उसको मतलब अपने घर में होना चाहिए, पर्दे में होना चाहिए, जो भी वसंत सेना जिस भी तरह की है, जो भी कैरेक्टर स्केच अभी तक हमने इसका ड्रॉ किया है, द सोसाइटीज पर्सपेक्टिव इज एक्चुअली वेरी कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट वसंत सेना एक्चुअली इज। तो इसीलिए मैत्रेय उसको कुछ खास पसंद नहीं करता ही। वो बोलता है चारुदत्ता से कि यू शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम हर, तुमको उससे दूर रहना चाहिए, एंड तुमको उसके उसके साथ किसी भी तरह के अफेयर में नहीं होना चाहिए। तो चारुदत्ता जो है वो उसके साथ अग्री कर जाता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम सही कह रहे हो। बट ही नोज, ही एक्चुअली बिलीव्स दैट वसंत सेना इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। उसको पता है कि वसंत सेना ऐसी नहीं है, मतलब जरूर कोई बात है जिसकी वजह से वो यहाँ आना चाहती है। Then what happens then? This another servant of Vasant Sena, that is Kumbhilaka, he appears, और वो चारुदत्ता को बताता है, वो आया है चारुदत्ता को ये बताने के लिए कि वसंत सेना जो है वो आने वाली है। तो अब ये जो है ये इसको डायरेक्टली नहीं बताता है मैत्रेय को, एक्चुअली पहले मैत्रेय आता है गेट के पास। तो कुंभिलका जो है इसको डायरेक्टली नहीं बताता है, और इसके साथ कुछ पजल्स खेलने लगता है, और मैत्रेय जो है विद हेल्प ऑफ चारुदत्ता ही एक्चुअली सॉल्व दोस पजल्स, एंड दे कम टू नो दैट शी इज कमिंग। तो अभी ये जो है मैत्रेय, ये एक्चुअली चारुदत्ता को टॉन्ट करता है वसंत सेना का नाम लेके, एंड ही यूजेस दिस वर्ड धनिका, that Dhanika is coming. Now, Dhan is the word for money.
So he actually personifies this girl Vasant Sena as Dhan, that she is coming. लेकिन चारू दत्ता को तो पता है, ही बिलीव्स कि वो ऐसी नहीं है, ही नोज वॉट एवर is happening, there is something. So he is overjoyed that okay, finally she is coming to me. So in his joy he gives his upper garment to कुंभिलाका. तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है जो हम लोग कैरेक्टर स्केच ड्रॉ किए थे चारुदत्ता का, दैट ही इज वेरी हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा उसको लोगों को रिवॉर्ड देना बहुत पसंद है, दैट इफ समवन हैज डन good to him, then he should give some reward to that particular person. अब क्या होता है कि अब यहाँ पे एंट्री होती है बसंत सेना की. नाउ फाइनली शी हैज अराइव्ड विथ whom, विथ वीटा एंड एन अम्ब्रेला बियर. एक वीटा है और साथ में एक और पर्सन है जिसने की अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है. तो वीटा जो है ये अपनी मिस्ट्रेस को प्रेज करता है और उसको कंपेयर करता है फ्लावर्स के से, एंड देन डार्क क्लाउड्स टू डार्क हार्ट. तो पहले ये कंपेयर करता है अपनी मिस्ट्रेस यानी कि वसंत सेना को फ्लावर्स से. तो ये क्या कहता है, शी वुड अट्रैक्ट यंग मेन एज फ्लावर्स अट्रैक्ट बी. जैसे कि फ्लावर्स हनी बी यानी कि मधुमक्खी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, फ्लावर्स अट्रैक्ट बी, उसी तरह तुम जो हो, तुम यंग मैन को अपने तरफ अट्रैक्ट करती हो. So this is the quote which Vita uses to compliment Vasant Sena. Then he compares the dark clouds to dark heart. Similarly, वही जो एक लव सिचुएशन होता है फॉर एनी लवर, दैट आज मौसम जो है, द वेदर इज एक्चुअली वेरी डार्क, सो मे बी टुडे इज देयर डार्क डे. डार्क हार्ट फॉर दोज पीपल हु हैव लॉस्ट इन देयर लव, जिनके लिए अच्छा दिन नहीं है आज. So he says that these dark clouds are like that dark heart. So now Vasant Sena says that this darkness is actually rival in her love. She explains that night clouds are so close and appears like a female breast, and there is no space between them. तो वसंत सेना क्या कह रही है कि ये जो डार्कनेस है, ये जो रात का जो अंधेरा है, ये एक्चुअली एक राइवल है, दुश्मन है क्या उसके उसके और चारुदत्ता के लव के बीच में. तो वो कहती है कि ये जो क्लाउड्स हैं ये आपस में इतने ज्यादा क्लोज हैं कि these clouds actually सेंशुअल बट नॉट हैप्पी. क्यों नहीं, क्यों ये इमेज हैप्पी नहीं है, बिकॉज फॉर हर इट इज अ राइवल, उसके लिए ये दुश्मन है. एंड कोई भी इमेज अगर किसी के लिए उसके लव रिलेशनशिप में दुश्मन बन जाता है, राइवल बन जाता है, देन व्हाई वुड समवन बी हैप्पी विथ दैट पर्टिकुलर इमेज और विथ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो सेम इज द केस विथ बसंत सेना. तो अब वसंत सिन्हा एक और रेफरेंस देती है गॉड इंद्र का, जिन्होंने अहाल्या को ये डिसीव किया था, धोखा दिया था. कैसे, ही एक्चुअली डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपना भेष बदल लिया था एज अहाल्याज हस्बैंड गौतम. तो एक्चुअली हुआ ये था कि जो इंद्र थे, इंद्र को भगवान को लव गॉड माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी. तो ये गौतम बुद्ध की जो वाइफ थी वो थी अहाल्या, एंड अहाल्या वॉज डॉटर ऑफ ब्रह्मा. ये ब्रह्मा भगवान की बेटी थी और गौतम बुद्ध की वाइफ थी. तो होता ये है कि जो भगवान, जो ये गौतम बुद्ध हैं, इनका जो ये डेली रूटीन है, इट इज दैट यू गो टू टेक बाथ देन परफॉर्म ऑल द रिचुअल्स. जो भी पूजा पाठ करना होता है, ये इनका रोज का रूटीन है कि मैं पहले नहाने गया, फिर जो भी पूजा वगैरह करना है, आई विल परफॉर्म दोज रिचुअल्स. तो ये सारा कुछ तो इंद्र भगवान जानते थे. सो दैट टाइम व्हेन गौतम बुद्धा वेंट टू टेक बाथ, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज गौतम बुद्धा. इंद्र भगवान ने अपना भेष बदल लिया एंड ही बिकेम गौतम बुद्धा एंड ही वेंट टू अहल्या. तो अहल्या को ऐसा, अहल्या सोची कि टुडे ही हैज कम वेरी अर्ली, इतना जल्दी तो ये आते नहीं है, बट ओके इट्स फाइन.
तो ये तो कुछ जानती नहीं है। एंड दिस इंद्र ही डिसीव्स अहाल्या, ही सेड्यूसेस हर, धोखा देते हैं उसको। और इसको जब गौतम बुद्ध एक्चुअली व्हेन ही एक्चुअली अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अहाल्या, देन शी कम्स टू नो दैट ओके, आई हैव गॉट बिट्रेड बाय इंद्र। शी सेज, ओ इंद्र, माइटी इंद्र, ओ इंद्र, माइटी इंद्र, व्हाट यू हैव डन टू मी। इस तरह का जो है कॉन्वर्सेशन, इस तरह का जो लाइंस है वो अहल्या बोलती है इंद्र के लिए। सो यहाँ पर ये कंपैरिजन दिया गया है, बट यू कैन से दैट दिस कंपैरिजन इज लिटिल आउट ऑफ प्लेस, नॉट वेरी मच। क्यों? क्योंकि इंद्र भगवान ने जो किया वो गलत था, बट वसंत सेना यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसलिए देती है, शी वॉन्ट्स टू शो दैट द टेंडेंसी ऑफ लव, कि अपने लव के लिए कोई इतना कुछ कर सकता है, तो आई आई एम नॉट डूइंग टू मच। मैं तो कुछ गलत कर नहीं रही हूँ, मैं तो कुछ, मैं जो भी इंद्र भगवान ने किया, मैं तो कुछ गलत की तरफ, या मैं तो किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आई कुड मीट चारुदत्ता। तो अगर वेदर जो है या फिर जो भगवान ऊपर देख रहे हैं, इफ दे कैन डू टू मच फॉर इंद्र एंड अहल्या, इवन दो दैट वाज रॉन्ग, देन व्हाई कांट वेदर बी लिटिल, शो लिटिल पिटी टुवर्ड्स मी। सो वसंत सेना जो है वो वेदर से रिक्वेस्ट करती है, थंडर से रिक्वेस्ट करती है, दैट यू प्लीज अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, एंड तुम मेरे रास्ते में किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल, किसी भी तरह का हर्डल मत लाओ, बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट माई बिलवेड। तो अब वसंत सेना जो है ये पहुंचती है चारुदत्ता के पास, एंड द मोमेंट ही सीज हर, ही जॉयफुली गेट्स अप, एंड चारुदत्ता आस्क्स मैत्रेय टू आस्क वसंत सेना टू चेंज हर क्लोथ्स एज दे आर कंप्लीटली वेट। तो हमें प्ले के स्टार्ट में पता चला कि बारिश हो रही थी, वो अपने साथ अम्ब्रेला बेरर को लेके आई थी। तो ये उन लोगों का आपस में कॉन्वर्सेशन है कि तुम उससे बोल दो वसंत सेना से कि वो अपना चेंज कर ले, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी गॉट सम क्लोथ्स। तो अब क्या होता है कि जो मेन जिस काम के लिए वसंत सेना आई है यहाँ पर, दिस टेक्स प्लेस, शी गिव्स द गोल्डन कास्केट बैक टू चारुदत्ता एंड रिवील्स द ट्रूथ। ये जो इसका खुद का गोल्डन कास्केट था, जो इसने एक्ट वन में डिपॉजिट किया था चारुदत्ता के पास, शी गिव्स बैक, ये चारुदत्ता को वापस कर देती है। और जो भी सच था, जितना भी कहानी हमने देखा एक्ट थ्री और एक्ट फोर के पूरे स्टोरी में, वो सारा ट्रुथ जो है वसंत सेना चारुदत्ता को बता देती है। नाउ चारुदत्ता, प्लीज्ड विद द न्यूज, ट्राइज टू गिव रिंग टू हर मेड, बट फाइंड्स हिज रिंग एम्प्टी। तो चारुदत्ता जो है वो फिर इस न्यूज से बहुत ही प्लीज हो जाता है, और ये अपना रिंग सोचता है कि हम अपने इसको दे दें, अपनी मेड को। बट ये देखता है कि अरे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इंसान के बारे में, दिस कैरेक्टर चारुदत्ता, वी कम टू नो दैट दिस पर्सन वाज सो मच इनटू गिविंग, so this can be one of the reason why he became poor. He was too rich, he was having so much of money, but this tendency of giving reward now and then to every and other person who is helping him, this can be a reason why he became poor. तो वसंत सेना जो है यहाँ जब वो आती है, तो चारुदत्ता को कहती है कि गैम्बलर, ओ गैम्बलर, डू यू फाइंड द इवनिंग डिलाइटफुल। एंड चारुदत्ता जो है he addresses her as darling. So these are actually the lines which I am saying. You will find it in the original text. And in lastly in this act, rain begins and Vasant Sena and Charudatta leave alone and they spend time together. ये दोनों साथ में चले जाते हैं and they finally get some time to spend together. And this act ends with Charudatta giving a description of the rainbow. चारुदत्ता जो है वो रेनबो का डिस्क्रिप्शन देते हैं, कहते हुए कि द रेनबो, सी माई बिलवेड, सी हाउ दे यॉन द क्लाउडी जॉज ऑफ हेवन। चारुदत्ता कहते हैं अपनी बिलवेड वसंत सेना से कि देखो, देखो इस रेनबो को, देखो कैसे ये रेनबो यॉन कर रहा है। तो जब रेनबो निकलता है तो कैसे निकलता है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। यू माइट हैव सीन, एक एंड से दूसरी एंड की तरफ पूरा फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड जो है कलर्स में रेनबो निकलता है। तो ये इसका कहना है कि finally they have got some time to spend together and now finally they are with each other.
So even the weather is happy that we can see rainbow. Rainbow is happy, and we can see rainbow yawning. Rainbow is actually yawning for our love. तो ये एक मेटाफोरिकल कंपैरिजन है, एक सिचुएशन है जो कि चारुदत्ता जो है पर्सोनिफाई करते हैं कि रेनबो भी हमारी हम लोग को साथ देख के जो है वो बहुत ही खुश है. सो दिस इज ऑल अबाउट this particular act, and in next class we will move forward to act 6, and after that I think we are left with 5 more acts. So if you have any doubt in this particular act or any doubt, please ask. We have 10 minutes left. Please ask if you want to ask anything. Okay, yeah, I will share the PPT, Pallavi. If you want, I'll share whatever I have till Act 5. Okay, I have made the PPT till Act 5. I'll share that with you. And once we are done with all the acts, I will share the complete PPT with you. Because further in our classes, we need to also discuss the themes, the character sketch. अभी बहुत कुछ discuss करना है. लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है. अभी तक मेरे पास जो भी कंटेंट है आई शेयर दैट विथ यू, एंड इस टेक्स्ट के ऊपर आगे जो भी कंटेंट मैं बनाऊंगी वो सब आप लोग को मिल जाएगा. सो डोंट वरी फॉर द पीपीटी, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. एनीथिंग एल्स? ओके पल्लवी, यू वेलकम. Okay, fine. So for the next classes, not next classes, when we are done with the acts, whatever act we are left with, 5 more acts. So meanwhile, whatever till whatever act I've taught you, act 5 तक, तो आज मैं आप लोग को पीपीटी भेज दूंगी, एंड प्लीज रीड द टेक्स्ट, नॉट लाइन बाय लाइन बट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स. एंड जब हमारा पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक्ट 10 तक, तो उसके बाद हम थीम्स डिस्कस करेंगे. तो आई वांट यू ऑल, जो भी क्लासेस देख रहे हैं या जो लाइव में ज्वाइन आप लोग करते हैं, तो प्लीज कम अप विद द थीम्स वॉट एवर यू थिंक इज इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो ये हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, यू नो, टू डिस्कस. तो आप लोग प्लीज जहां तक भी हमने एक्ट किया है आप वहां तक पढ़ो, जो कुछ भी अभी तक समझ में आया है, जो भी आपको लगता है कि ये इस प्ले का इम्पोर्टेंट थीम है, वेदर राइट और रॉन्ग, डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप गलत भी बताओगे तो मैं आपको फिर सही बता दूंगी, बट जस्ट ट्राई. ओके, जब हमारा यू हैव सो मच ऑफ टाइम, बिकॉज मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास तक नहीं मांग रही हूँ. वंस वी आर फिनिश्ड विथ द एक्ट्स आफ्टर एक्ट 10, तो प्लीज कम अप विद द थीम्स कि क्या थीम्स हो सकते हैं. इज इट फाइन और विथ ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई. ओके. ओके पल्लवी. Theme of all the act now. Yeah, you can sit at all the act. If you can bring to me for all the act, very good. I'll praise for you for that. If you can bring, अगर सारे एक्ट में नहीं भी हो पाता है तो आप एक ओवरऑल
थीम भी ला के दे सकते हो मुझे कि इस प्ले में मैम ये जो है थीम्स है, मुझे लगता है कि ये सारी थीम्स जो है इस एक्ट में या फिर इस प्ले में जो है होनी चाहिए। तो अगर आप मुझे एक्ट वाइज भी ला के देते हो, एक्ट 1 2 3 4, तो वो भी अच्छा है। आपको जो है ये एक सही से जो है वो क्या हुआ रहेगा, सब सब कुछ एक जगह लाइंड अप रहेगा। इफ नॉट वी विल आल्सो सी द ओवरऑल थिंग। तो आप आपसे जो भी बेहतर हो सकता है प्लीज डू दैट, एंड देन वी विल डिस्कस। तो अभी मैं आपको भेज देती हूँ एक्ट 5 तक, वर्क टिल एक्ट 5, एंड देन वी विल मूव टू एक्ट द रेस्ट ऑफ द एक्ट्स, एंड देन यू गाइस वर्क ऑन दोज एक्ट। ओके, फाइन इज इट? ओके ओके, थैंक यू। ओके, bye everyone. I'm ending the class.